नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। हमारी चर्चा अभी आप लोगों के साथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिस्टम पे चल रही है और यह चर्चा चल रही है कि अगर शरीर में गैस बहुत अधिक हो जाए तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। हमने आपको बताया है और बार बार हम यह बताते रहते हैं कि सबसे पहले अपने जीभ को कंट्रोल करिए, खान पान सही करिए, भोजन का प्रयोग आप सही ढंग से करिए। डाइजेशन जैसे ही आपका मजबूत होना शुरू हो जाएगा, आपकी बहुत सारी समस्याएं जो है आपके शरीर से चली जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या रहती है तो उससे संबंधित जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। मित्रों, एक समस्या है लीवर में एसिड बहुत अधिक बनने के कारण, लीवर के द्वारा एसिड बहुत अधिक बनने के कारण भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। जब तक लीवर के बहुत अधिक एसिड बनने की समस्या को कम नहीं करेंगे, 6 से 700 ग्राम जो एसिड है वो तो पर डे का उसका अपना फॉर्मेशन है, अपने हिसाब से बनता, लेकिन अगर उससे अधिक बहुत अधिक एसिड बनता है तो वह एसिड की प्रवृत्ति गर्म प्रवृत्ति होती है और वह गैस उत्पन्न करता है। और अगर एसिडिटी बहुत अधिक बनेगी तो भूख भी बहुत अधिक लगाएगा और उसको पचाएगा और नहीं मिलेगा तो वो एसिड है गैस बनाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि लीवर के पित्त को जब हम लोग कम करना शुरू करते हैं तो उस स्थिति में एसिडिटी की समस्या कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। अगर आप लीवर को पित्त को कम करना चाहिएगा तो उसके लिए कुछ बिंदु हैं, उसका प्रयोग करिए, आपके लीवर की पित्त की समस्या ठीक हो जाएगी। नहीं तो जब लीवर पित्त बना रहा है, लीवर की समस्या होगी, जाइएगा चेक कराने के लिए तो आपका एसजीपीटी एसजीओटी एकदम बढ़ा हुआ मिलेगा। तो जैसे ही पित्त कंट्रोल होना शुरू होगा, बाद में जब पित्त कंट्रोल हो जाएगा तो देखिएगा कि आपके एसजीपीटी एसजीओटी की समस्या भी चली गई। हमने 1000 तक के एसजीपीटी और एसजीओटी को हमने कम करके नॉर्मल किया है इस पैथ के माध्यम से, बिना कोई दवाई दिए। डॉक्टर ने यहां तक कह दिया था कि अब लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आएगी, लेकिन कुछ बिंदुओं का प्रयोग करके हमने क्या किया है कि उसके एसिडिटी को हमने कंट्रोल करना शुरू किया है, कंट्रोल किया है, सॉरी बोलने के क्रम में कुछ बोला जा रहा है। आप उसको क्या करिएगा कि एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ बिंदु है, याद रखिएगा। आप दाहिने हाथ में क्या करना है, आपको एक sp2 बिंदु है, यहाँ पर एक sp2 बिंदु है, उसके बाद यहाँ पर sp4 बिंदु है, उसके बाद यहाँ पर sp9 बिंदु है। ध्यान रखिएगा sp2 sp4 sp9 हमारा लीवर 2 बिंदु है। और उसके बाद क्या है, हमारा K2 बिंदु है। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि GB43 4443 GB43 गॉल ब्लडर 43। देखिए स्प्लीन मेरिडियन बीचों बीच चलता है, यहां पर चलिएगा, यहाँ sp2 बिंदु है, ठीक है। यह हमारा sp2 बिंदु है, यह हमारा sp4 बिंदु है। इस बिंदु को भूल जाना है, ये sp2 sp4 और उसके बाद यहाँ पर sp9 क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये जो है ये sp9 बिंदु है, इंडेक्स फिंगर की तरफ sp9 बिंदु है। उसके बाद यहाँ लीवर 2 बिंदु है, यह लीवर के हीट का बिंदु है, ये लीवर 2 बिंदु है। उसके बाद यहाँ K2 बिंदु है, किडनी के हीट का बिंदु है। और गॉल ब्लडर 43, यहाँ पर गॉल ब्लडर 43 बिंदु है। इन सभी बिंदुओं पर अगर आप स्टार मैग्नेट बांधते हैं, देख लीजिएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, या उस पर आप मेथी का सीड भी चिपका सकते हैं। मेथी का सीड चिपकाइएगा, नहीं तो स्टार मैग्नेट हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं और उसको पेपर टेप के द्वारा ऐसे जो है इसको लिए और हमने क्या किया है कि स्टार मैग्नेट इस पर चिपकाया, देखते रहिएगा। और सबसे पहले sp2 पर हमने sp2 पर टेप मार दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहां देखिएगा sp4 पर, उसके बाद हमने sp4 पर टेप मार दिया। जो एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट हैं वो दाहिने हाथ में इसको पैनक्रियाज मेरिडियन भी मानते हैं, इस पर हमने चिपका दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि sp9 स्प्लीन 9 बिंदु है यहाँ पर, जहां मैंने बताया है, इस स्प्लीन 9 पर हमने इसको चिपका दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि लीवर 2, यहाँ लीवर 2 बिंदु है, इस पर हमने चिपका दिया।
लीवर 2 बिंदु पर चिपका दिया और उसके बाद हमने क्या किया, K2 किडनी मेरिडियन का दूसरा बिंदु यहाँ K2 पर हमने चिपका दिया, K2 बिंदु है यहां पर हमने चिपका दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, यहां पर इसको लेके गॉल ब्लैडर 43 इस बिंदु पर हमने लेके चारों, अब इसको चिपकाने के बाद क्या करना है कि चारों तरफ से टेप मार देना है। इसको क्या करना है, चारों तरफ से टेप मार देना है। इसको अगर चारों तरफ से टेप मार देते तो ये चिपक जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये टुक 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 ये ऑटोमेटिक ब्लिंकिंग करना शुरू करेगा। कभी मन करेगा इसको नोच के फेंक दे, फेंकना नहीं है। 4 से 6 घंटा इसका कंटिन्यू प्रयोग करना है। जैसे ही इसका प्रयोग करेंगे देखिएगा कि आपके लीवर के एसिडिटी, लीवर में जो बहुत अधिक अम्ल बन रहा है उसकी मात्रा लिमिट में बननी शुरू हो जाएगी। जितनी आपको जरूरत है वह बहुत अधिक पेट में नहीं जाएगा, बहुत अधिक गॉल ब्लैडर में नहीं रहेगा, न इतना अधिक होगा, न बहुत अधिक ये अम्ल होने के कारण गैस बनेगा और न बहुत अधिक गैस बनेगा, ना आप उससे परेशान रहिएगा। आप इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। हम लोग तो पेशेंट के साथ करते रहते हैं, हम आपसे जानने के लिए उत्सुक रहेंगे आपको क्या रिजल्ट मिलता है। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।